अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ARY डिजिटल के ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शर्जीना घर छोड़ के चली जाती है। रुबाब, जिसने जानबूझ के शर्जीना की इंसल्ट की सब घर वालों के सामने, पहले अपने मुलाजिम की मिसाल दी कि वो बहुत अच्छा खाना बनाता था और फिर शर्जीना की तारीफ़ की कि तुम तो उससे भी ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हो, और उसके बाद टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के नाम पे उसे कुछ पैसे देने की कोशिश की अच्छा खाना बनाने के एवज़। तो शर्जीना को बहुत बुरा लगा कि मैं इस घर की मुलाजिम नहीं बल्कि इस घर का फ़र्द हूँ, और घर वालों के लिए या मेहमानों के लिए खाना बनाने पर अगर मुझे पैसे दिए जाते हैं तो इसका तो यही मतलब है कि मुझे एक मुलाजिम समझा जा रहा है। अब रुबाब, जिसका मकसद तो यही था, लेकिन जानबूझ के शर्जीना से कहती है कि शर्जीना तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो, इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। लेकिन शर्जीना कहती है नो, इट्स नॉट अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, इट इज़ एन इंसल्ट। पहले तो वो मुस्तफ़ा की तरफ देखती है कि शायद वो कुछ बोलेगा। बुरा तो मुस्तफ़ा को भी बहुत लगता है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ मेज़ पर बैठा रहता है। दरअसल उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं किस मुंह से बोलूँ, मैं एक निकम्मा निकट्ठू लड़का, जबकि अब्बा के इलाज के लिए सारे पैसे अदील और उसकी बीवी रुबाब ने दिए हैं। बस उनका यही एहसान है जो मुस्तफ़ा की ज़ुबान बंद कर जाता है। लेकिन शर्जीना जब गुस्से में आके मेज़ से उठ जाती है तो मुस्तफ़ा भी ज़्यादा देर वहाँ नहीं बैठा रह सकता और चुपचाप खाने की टेबल से उठ जाता है। शर्जीना को ज़्यादा गुस्सा रुबाब की हरकत पे नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की चुप पे है। इसीलिए जब मुस्तफ़ा रूम में आता है तो शर्जीना फट पड़ती है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी की इतनी इंसल्ट की गई और तुम वहाँ चुपचाप बैठे रहे। तो मुस्तफ़ा भी कह ही देता है कि मैं किस मुंह से बोलता, अब्बा की बीमारी के इलाज के सब पैसे उसी रुबाब ने दिए हैं, और फिर अम्मी जो पहले ही टेंशन में हैं, टेबल पे मेरे बहनोई भी बैठे हुए थे और अब्बा की तबीयत ख़राब है। जाहिर है कि घर में बदमज़गी होगी तो अब्बा की तबीयत मज़ीद बिगड़ेगी। अब तुम खुद ही बताओ कि ऐसे में मेरा बोलना बनता था। तो शर्जीना इंतहाई अफसोस से मुस्तफ़ा की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए अम्मा, अब्बा, बहन, बहनोई और तुम्हारी भाभी सभी अहम हैं सिवाय मेरे। और मुस्तफ़ा को सुना ही देती है कि मुस्तफ़ा, मेरे साथ तो इस घर में शुरू दिन से नाइंसाफ़ी हो रही है। तुम्हारी अम्मी ने मुझे कभी भी दिल से अपनी बहू के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भी मैं उनका दिल जीतने की कोशिश करती रही, इस घर को अपना बनाने की कोशिश करती रही, दिन रात काम करती हूँ। किस लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम्हारा बर्ताव मेरे साथ अच्छा था। लेकिन आज तुम्हारे बर्ताव ने मुझे डिसअपॉइंट किया है और मैं सोच रही हूँ कि आखिर मैं यहाँ पर हूँ क्यों। अगर मेरा शौहर मेरा साथ नहीं दे सकता, मेरी सास मुझे यहाँ पे पसंद नहीं करती, और तुम्हारी भाभी आके जब मर्ज़ी मुझे नौकरों की तरह जलील कर सकती हैं, तो फिर मेरा यहाँ रहने का मकसद आखिर क्या है। मुस्तफ़ा, जो पहले ही दिन रात अदील की कही हुई बातें सोचता रहता है, जो उसने शर्जीना से कही थी कि मुझे छोड़ के तुम्हें ये मुस्तफ़ा ही मिला था, इससे तो साफ लगता है कि मेरे इनकार का बदला तुमने मुझसे लिया, लेकिन नुकसान अपना कर लिया। सारी ज़िंदगी के लिए एक नालायक लड़के को हमसफ़र बना लिया। तो मुस्तफ़ा के दिल में भी ये बात चल रही है कि शर्जीना एक लाइक फ़ाइक इंटेलिजेंट हुनरमंद लड़की है, उसके साथ उसी की तरह के किसी लड़के को होना चाहिए। मैं उसका जीवन साथी बनने के काबिल नहीं हूँ। इसीलिए वो बात तो शर्जीना को नहीं कहता, अलबत्ता ये कह देता है कि मुझे तो यूँ लगता है शुरू दिन से तुम पछता रही हो मेरे साथ शादी करके, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल जो नहीं हूँ। अगर तुमने घर छोड़ के जाना है तो वैसे ही चली जाओ, इतने बहाने क्यों बना रही हो। शर्जीना को तो मुस्तफ़ा की इस सोच पे, इस जजमेंट पे अफसोस होता है कि ये मुझे सिर्फ इतना ही समझा है कि ये रिश्ता मेरे लिए बोझ है। बहरहाल वो कोई सफाई पेश करना नहीं चाहती और जिसने जो समझना है समझ ले। शर्जीना साफ कह देती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे घर से निकालना चाहते हो तो बस आज की रात मुझे बर्दाश्त कर लो, कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। और अगली सुबह ऑफिस टाइमिंग से भी बहुत पहले शर्जीना तो घर छोड़ के चली जाती है। लेकिन मुस्तफ़ा जब सुबह जागता है, और उसे आदत है सुबह जागते ही शर्जीना के हाथ का नाश्ता करने की, उसके हाथ की चाय पीने की, जब वो देखता है कि शर्जीना कहीं भी नहीं है घर में, ना किचन में, तो इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी उसे वो घर खाली खाली लगता है और काट खाने को दौड़ता है। दूसरी तरफ शर्जीना भी ऑफिस में मुस्तफ़ा के बारे में ही सोच रही होती है कि पता नहीं उसने नाश्ता किया होगा या नहीं, पता नहीं वो उठा होगा नींद से या नहीं,
और इधर मुस्तफ़ा भी शर्जीना के लिए परेशान होता है कि वो इतनी सुबह घर से निकल गई, पता नहीं अब कहाँ होगी। इतनी रात हो गई, वो घर वापस नहीं आई, पता नहीं उसका क्या हाल होगा, अभी तक क्या ऑफिस में बैठी होगी। मुस्तफ़ा को तो जैसे मुकम्मल चुप लग जाती है। कोई भी उससे बात करे वो किसी के बात का जवाब नहीं देता, बस चुपचाप घर में बुलाया बुलाया सा फिरता है। अदील तो जब मुस्तफ़ा की हालत देखता है और ये सुनता है कि शर्जीना ऑफिस के बाद घर वापस ही नहीं आई, तो दिल ही दिल में बहुत खुश होता है कि इसके साथ तो बहुत अच्छा हुआ। शर्जीना से शादी करके बहुत हवाओं में उड़ रहा था। शर्जीना ने आखिरकार इसे छोड़ने का फ़ैसला कर ही लिया और मुझे पूरा यकीन है कि अब वो कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। और कहते हैं ना कि जो दूसरों का बुरा सोचता है हमेशा उसके साथ भी बुरा होता है, तो ये अदील जो मुस्तफ़ा की हालत ज़ार पर बहुत खुश हो रहा है दिल ही दिल में, इसके साथ तो मुस्तफ़ा से भी ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि अदील जितना नकचिड़ा और बदतमीज़ है उसकी बीवी तो उससे भी सवा शेर है। अब जबकि अदील के फ़ादर भी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं और नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रहे हैं, तो अब वो नोट करते हैं रुबाब का रवैया अदील के साथ कि वो कितनी बदतमीज़ी से अदील के साथ पेश आती है। रुबाब और अदील जो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगते हैं, रुबाब जो सैंडल पहनती है वो उसे अपने कपड़ों के साथ मैचिंग नहीं लगता, पसंद नहीं आता, तो अदील को ही हुक्म सादर कर देती है कि मेरे कमरे में वो जो ब्राउन सैंडल पड़े हैं ना, वो ले आओ और ये वाले सैंडल वहीं रखाओ। अब सामने ही बैठे अदील के वालिद भी ये सारा नज़ारा देख रहे हैं और सुन रहे हैं। वालदा भी वहीं पर बैठी हैं। अदील के फ़ादर को तो रुबाब का इस तरह से अदील को हुक्म देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उस वक्त तो वो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं, लेकिन जब अदील और रुबाब घर से चले जाते हैं तो अदील के फ़ादर जो पहले ही गुस्से से थे, अपने ख़यालात का इजहार अपनी बीवी से करते हुए कहते हैं कि देखो ज़रा, शौहर और मुलाजिम में आखिर कुछ तो फ़र्क होता है। जिस तरह से रुबाब अदील के साथ बात कर रही थी, भला ऐसे बात करते हैं अपने शौहर के साथ। अब अदील की माँ को भी रुबाब की ये हरकत अच्छी तो नहीं लगी, क्योंकि अदील उसका फेवरेट बेटा है और रुबाब की इस हरकत पे काफ़ी शर्मिंदा भी होती हैं, लेकिन चूँकि उनकी आंखों पे रुबाब की दौलत की पट्टी बंधी है, इसीलिए दिल ही दिल में शर्मिंदा होने के बावजूद भी अपने शौहर के सामने रुबाब को डिफ़ेंड करती हैं और कहती हैं, क्या हो गया, आप तो हमेशा रुबाब के ख़िलाफ़ ही सोचते हैं। ज़रा सोचें, आपके इलाज का सारा पैसा उसी ने दिया है और इतनी अमीर लड़की होने के बावजूद हमारे इस छोटे से घर में किस मोहब्बत से रह रही है। अगर अदील ने रुबाब की बात का बुरा नहीं मनाया तो इसका मतलब तो यही है कि दोनों मियाँ बीवी में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, तो हमें भला इस बात को ज़्यादा तूल देने की क्या ज़रूरत है, इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा जो दिन रात शर्जीना के बारे में ही सोचता रहता है, परेशान होता है, जबकि शर्जीना का लैपटॉप भी मुस्तफ़ा के घर पे है और मुस्तफ़ा सोचता है कि शर्जीना को तो लैपटॉप की आदत है और ख़ास तौर पे उसने अपनी स्टडीज़ के लिए इसको इस्तेमाल करना होता है, इसीलिए अगले ही दिन शर्जीना के घर पहुंच जाता है उसका लैपटॉप उसे देने। शर्जीना जो दरवाज़े पर ही मुस्तफ़ा से लैपटॉप पकड़ लेती है, लेकिन फिर कुछ सोच के उसे आखिरकार अंदर आने को कह देती है। अपने कमरे में तेज़ तेज़ चलते हुए जाती है और बड़ी परेशान सी होकर आखिर बैठ ही जाती है, तो मुस्तफ़ा भी जल्दी जल्दी उसके पास जाता है और आखिरकार शर्जीना से अपने दिल की बात कर ही देता है, जो इतने दिन से उसके दिमाग और दिल में चल रही थी कि जब से अदील भाई घर वापस आए हैं, पता नहीं मुझे क्यों ये ख़यालात आ रहे हैं कि जैसे तुम इस रिश्ते को लेकर पछता रही हो। तो शर्जीना भी मुस्तफ़ा के सामने अपने दिल की बात खोल के बयान कर देती है कि अदील मेरी ज़िंदगी का इंतहाई नाखुशगवार चैप्टर था, जिसे मैं हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से फाड़ कर फेंक देना चाहती हूँ। शर्जीना तो मुस्तफ़ा से ये बात करते हुए बहुत जज्बाती हो जाती है, जबकि मुस्तफ़ा कहता है कि मैं जानता हूँ शर्जीना कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैं एक कंगला इंसान हूँ और मुझे अफ़सोस होता है कि तुम एक कंगले के साथ फंस चुकी हो। शर्जीना भी रोते हुए मुस्तफ़ा से अपने दिल की बात कर ही देती है कि तुम मेरे शौहर हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन अफसोस कि तुमने सब ख़राब कर दिया। ये कह के रोते हुए शर्जीना वहाँ से जाने लगती है, तो मुस्तफ़ा उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शर्जीना वहाँ रुकती नहीं है।
और मुस्तफ़ा वहाँ हैरान परेशान खड़ा रह जाता है अपने लिए शर्जीना के मुंह से मोहब्बत का इजहार सुन के। बहुत जज्बाती हो जाता है और अपनी गलतियों को भी तस्लीम करता है, लेकिन फिर भी उसके दरवाज़े पे ऊंची आवाज़ में उसे सुनाने के लिए कह ही देता है कि शर्जीना, तुम्हारे लिए तो कोई शानदार आदमी होना चाहिए, और हिचकिचाते हुए कहता है कि अदील जैसा। शर्जीना मुस्तफ़ा के किसी सवाल का जवाब नहीं देती, जबकि मुस्तफ़ा वहाँ से आंखों में आंसू लिए पलट जाता है। शर्जीना जो अंदर बैठी रो रही है, जब उसे एहसास होता है कि मुस्तफ़ा पलट गया है और वापस जाने लगा है, तो वो भी पीछे दरवाज़ा खोल देती है। अब यहाँ पर शर्जीना को चाहिए कि मुस्तफ़ा को रोक ले और उसे समझाने की कोशिश करे कि तुम जैसे भी हो मेरे लिए इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमने मेरे लिए ख़ुद को कितना बदला है। तुमने मेरी ज़िंदगी में उन खुशियों को भरा जो पहले कभी भी मेरी ज़िंदगी में नहीं थीं। और शर्जीना को चाहिए कि मुस्तफ़ा को समझाए कि तुम जो ख़ुद को हर वक्त नालायक और लूज़र कहते रहते हो, कभी तुम अपनी उन पोटेंशियल्स का इस्तेमाल तो करो, उस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तो करो जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, लेकिन तुम उसे वेस्ट कर रहे हो। और फिर मुस्तफ़ा हो सकता है शर्जीना के इतना इमोशनल होने पे सच में अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत सीरियस हो जाए और उसके बाद तरक्की की वो मनाजिल तय कर दे कि अदील और उसकी बीवी रुबाब भी कहीं बहुत पीछे रह जाएं। तब जाके मुस्तफ़ा के पेरेंट्स को, ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा की माँ को एहसास होगा कि शर्जीना, जिसे मैं हमेशा से नापसंदीदगी की निगाह से देखती आई, उसने ही मेरे बेटे को इतना मोटिवेट किया कि आज उसी बेटे की वजह से मैं फ़ख्र से अपना सर बुलंद करके कह सकती हूँ कि मैं मुस्तफ़ा की माँ हूँ। तो नाज़रीन, क्या लगता है, क्या मुस्तफ़ा शर्जीना की मोहब्बत में कभी कोई ऐसा कमाल कर दिखाएगा जिसकी वजह से ना सिर्फ शर्जीना बल्कि मुस्तफ़ा के माँ बाप को भी उस पे फ़ख्र महसूस हो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।